आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में जानकार मानने लगे हैं कि उनकी सफलता का ग्राफ अब गिरना शुरू हो गया है। अपने देश चाइना में ही नहीं, वे दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पेशे से एंटरप्रेन्योर यानी कि एक व्यापारी, टैलेंट की बात करें तो एक एक्टर, राइटर, सिंगर एंड पेंटर। वर्ल्ड की जानी मानी मैगजीन फोर्ब्स की टॉप 50 बिलियनियर की लिस्ट में जिनको 20th पोजीशन पर रखा गया हो और $50 मिलियन की रियल टाइम नेटवर्थ जिनकी हो, और चाइना का हर एक युवा जिनको रोल मॉडल मानते हुए इनके जैसा बनना चाहता हो। आखिर इतना टैलेंटेड, इतने शिखर पर पहुंचने के बाद क्या ऐसा निर्णय या डिसीजन हो सकते हैं जो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैक मा, जी हाँ, जिनका ओरिजिनल नाम मा यून था। चाइना की फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। आपने अली एक्सप्रेस और अली पे का नाम सुना होगा या देखा होगा। ये सब भी इन्हीं की कंपनी अलीबाबा के अदर सब्सिडरीज हैं। हमारे देश में यानी कि भारत में इंडियन कंपनीज जैसे पेटीएम मॉल, जोमेटो, बिग बास्केट में भी अलीबाबा ग्रुप ने बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैक मा का अपना मानना था कि असफलताओं के कहानियों को पढ़ो और उन कहानियों से सीखो। वैसे तो स्ट्रगल जैक मा ने शुरुआत से ही देखा है, लेकिन दोस्तों उनमें से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब KFC जो एक अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है, उसने चाइना में सबसे पहला आउटलेट खोला था, तो उसमें 24 एप्लीकेशंस आई थी जॉब के लिए, जिनमें से 23 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर ली गई थी और एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, वो थी जैक मा की। इससे आप लोग जैक मा की लाइफ में असफलताओं की पराकाष्ठा को समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या फेस किया होगा। बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ऐसा हो क्या गया कि इनका जो ग्राफ है सफलता का वो डाउन होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, एक इंग्लिश की कहावत है कि इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद पोप, यानी यदि आप रोम में रहते हैं और पोप से ही लड़ाई कर रहे हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। यही जैक मा के साथ हो रहा है। जैसे हम सब जानते हैं कि जैक मा चाइना के सिटीजन है, जहां डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, और अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो आप भूल जाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, भले आप बिलियनियर हैं या मिलेनियर हैं या एक आम आदमी हैं। दरअसल अलीबाबा ने अली एक्सप्रेस, अली पे के साथ एक अपनी नई फिनटेक कंपनी आर्ट ग्रुप भी बनाया था, जो फाइनेंस में डील करती थी, यानी शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस वगैरह में डील करती थी। बेसिक बिजनेस जैक मा की कंपनी का पेमेंट और ई कॉमर्स में था। 2012 के फिगर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल बिजनेस का परसेंटेज 55% था और फिनटेक यानी कि आर्ट ग्रुप का 44%। यही फाइनेंशियल ईयर 2020 में स्टार्टिंग के 6 महीने में अगर हम बात करें तो नॉर्मल बिजनेस का परसेंटेज 36% रह गया था और फिनटेक जो इन्होंने अनकन्वेंशनल बिजनेस स्टार्ट किया था वो 63% हो गया था। मतलब यह है कि जैक मा शिफ्टेड हो गए थे अपने मेन टू अनकन्वेंशनल बिजनेस। इससे भी चाइनीज गवर्नमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी आपत्ति नहीं थी अभी तक भी। चाइना में कहा जाता है कि आपको कोई भी बीमारी हो जाए, बस आपको वर्बल डायरिया ना हो जाए, जो जैक मा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टार्ट हो गई थी। ओपन फोरम्स पर जैक मा बहुत ज्यादा सरकार के लिए बोल रहे थे, कई बार अपने विचार व्यक्त कर देते थे। जैक मा ने कहा था कि ये एक पॉन शॉप यानी कि सूदखोर की दुकान की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें जो ज्यादा कोलेटरल दिखाता है उसको उतनी ही ज्यादा फिनेंस की हेल्प मिल जाती है, जो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। चाइना की खास बात एक है कि वहां से वही बोला जाता है या वहां से वही बोलना जाना चाहिए जो सरकार को पसंद हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आउटकम्स क्या हुए। आउटकम्स, आर्ट ग्रुप का एक IPO रिलीज होना था 1.5-2 महीने पहले, लास्ट मंथ, जिसको अनरियलिस्टिक एक्सक्यूज देकर रिजेक्ट कर दिया गया, जो अब तक सऊदी अरेबिया के अरामको के IPO से भी बहुत बड़ा होता, जिससे आर्ट ग्रुप को लगभग 35 बिलियन डॉलर की इनकम हो जाती। इसके बाद अलीबाबा ग्रुप को बोला गया कि आप अपने नॉर्मल बिजनेस पर शिफ्ट हो जाइए, फिनटेक को भूल जाइए। मतलब हुआ यह कि बिजनेस से जो बिजनेस का हार्ट है, जो 63% हो चुका है टोटल बिजनेस का, आप उसको भूल जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही होंगी, कितना लॉसेस स्टार्ट हो चुका होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी चालू कर दी कि आपने कुछ कंप्लाइंसेस में ढील बरती, आपने कुछ कंप्लाइंसेस पूरे नहीं किए, आपने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, जिसकी वजह से अभी तक 2 महीने में $11 बिलियन का नुकसान अलीबाबा ग्रुप को, आर्ट ग्रुप को हो चुका है। सरकार क्या कहती है? सरकार का पक्ष ये है कि हम मोनोपोली खत्म करना चाहते हैं। अब ये तो समय बताएगा कि वो मोनोपोली खत्म करना चाहती है या जैक मा को खत्म करना चाहती है। दोस्तों,
जैक मा अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए हमेशा जाने जाते हैं। इन्होंने जब 2003 में अलीपे स्टार्ट किया था तो अपने कलीग्स को ओपन फोरम में बोला था, अगर अलीपे के लिए किसी को जेल में जाना होगा तो वो मैं जाऊंगा। इन्होंने आंट ग्रुप के बिजनेस के लिए भी बोला था, अगर सरकार चाहेगी आंट ग्रुप का बिजनेस को टेक ओवर करना या उसको लेना तो मैं फ्री हूं सरकार को देने के लिए। जानकार मानते हैं कि उनके यही बोल्ड स्टेटमेंट्स अब कहीं ना कहीं सच होते नजर आ रहे हैं। आखिर में हम यही आशा करेंगे कि सरकार जो भी चाहती है, चाइनीज गवर्नमेंट अगर कुछ उनसे कंप्लायंस फुलफिल कराना चाहती है तो वो करा दें, बिजनेस को टेक ओवर कराना चाहते हैं तो करा दें, तो वो जेल में जाने से बच सकते हैं। वरना हम सबको पता है कि चाइना में जो एक बार जेल में चला जाता है तो उसका वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल है। और इनका हाल कहीं वुहान के सिटीजन जर्नलिस्ट झांग झान जैसा ना हो जाए, जिनको 4 साल की सजा, अभी 2 दिन पहले जिनको 4 साल की सजा सुनाई गई है, जिन्होंने कोरोना वायरस के आउटब्रेक की रिपोर्टिंग सोशल नेटवर्किंग के थ्रू किया था। और कहीं इनका हाल रियल एस्टेट टाइकून रेन झेंगजियांग जैसा ना हो जाए, जिनको 18 साल की सजा दी गई है करप्शन चार्जेस में। धन्यवाद दोस्तों।